महाराष्ट्र में हाल ही में बनी नई सरकार ने यह ऐलान किया है कि जो मेट्रो का कारशेड है उसे आरे में ही बनाया जाएगा और अब इसके विरोध में हर रविवार को आरे में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लोगों की मांग है कि इस कारशेड को आरे से बाहर कहीं और बनाया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की नई सरकार की ओर से आरे के जंगल में ही मेट्रो कारशेड बनाने के ऐलान के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 2018-19 की ही तरह अब 2022 में भी लोग हर रविवार को आरे में विरोध के लिए जुट रहे हैं। उनकी मांग है कि कारशेड को आरे के बजाय कहीं और बनाया जाए ताकि इसका असर पर्यावरण पर ना पड़े। बट जहाँ तक हमारा प्रोटेस्ट कंसर्न है, हम लोग हर संडे आते रहे हैं पहले भी और अभी भी हम हर संडे आते रहेंगे क्योंकि इसमें ऑल्टरनेटिव्स है। इफ़ नॉट कांजुरमार्ग, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स है। काम हमारा नहीं है आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढ के देने का, काम तुम्हारा है और तुमको पता है, तुमने ऑलरेडी इतने पैसे खर्च करके ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर स्टडी किया है, तो आप कहीं पे भी लेके जाइए बट आरे से दूर लेके जाइए। इस प्रदर्शन में शशि सोनावणे और मनीषा ढिंडे जैसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 2019 में भी आरे में पेड़ों को काटे जाने का विरोध किया था। तब उन सहित कुल 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी की वजह से मनीषा ढिंडे परीक्षा नहीं दे पाई थीं और उन्हें 1 साल की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा। शशि समेत कई अन्य लोग भी काफी परेशान हुए। उसके बावजूद ये सभी लोग फिर आरे बचाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। जिस जंगल को बचाने के लिए हम लोग अरेस्ट हुए थे, उसी जंगल को अभी अगर ये ईडी सरकार फिर से अगर तोड़ना चाहती है तो हम उस जंगल को बचाने के लिए दोबारा जेल में जाने के लिए तैयार हैं। जंगल के साथ साथ जो आदिवासी रह रहे हैं उनको भी इम्पैक्ट करेगा और जो आरे जंगल है हमको बचाना है और लास्ट के दम तक यह आरे जंगल और आदिवासी को यहाँ पे बचाना है। रविवार को हुए इस प्रदर्शन में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से आरे में कारशेड न बनाने की अपील की, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरे में ही मेट्रो कारशेड का निर्माण फिर शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे देश की जो जान है, जंगल फॉरेस्ट, उसके लिए लड़ाई है। जब हम सरकार में थे, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो इसी आरे में हमने 808 एकड़ इसे फॉरेस्ट करके घोषित किया, जंगल करके घोषित किया है। जो हमारे आदिवासी बांधव हैं उनके भी जो सारे यहाँ रहने की जगह है उसे भी हमने प्रोटेक्ट किए थे। और अगर आप देखिए जो रास्ते हैं उसे जब कंक्रीटाइजेशन हम कर रहे थे, एक भी पेड़ तोड़ा नहीं है। और कारशेड के लिए तो हर रात को तो कारशेड में जाती नहीं गाड़ी, 3-4 महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए जाती है। तो आरे के जो कारशेड है अगर कांजुरमार्ग लेके गए तो लोगों की भी बचत होगी, पैसे की बचत होगी और इस जंगल भी बचाया जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, प्रोजेक्ट जितने डिले होते हैं उतनी कॉस्ट बढ़ती है उसकी और लोगों को उसका कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए जितने प्रोजेक्ट जो प्रलंबित है उसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे और लोगों को जल्द से जल्द ये सब प्रोजेक्ट है उसका फ़ायदा उनको मिले, ऐसा काम हम लोग करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी यही है। 2019 में मेरे पीछे मौजूद इसी जगह पर पेड़ों को काटा गया था, जिसके बाद रात भर विरोध प्रदर्शन हुआ और बाद में 29 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। बाद में सरकार बदली, आरे को जंगल घोषित किया गया, लेकिन इन बैरिकेड्स को नहीं हटाया गया और अब सरकार एक बार फिर से बदली है और यहीं पर कारशेड बनाने की बात की जा रही है। मौजूदा सरकार पर तो सबसे ज़्यादा सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरे को बचाने के लिए जितना काम उन्हें करना चाहिए था उतना उन्होंने किया या नहीं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।